या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, कौरव पांडव के बीच का युद्ध का 8वां दिन था। पांडव तरफ से एक भी नहीं मरे थे, लेकिन कौरव तरफ से आधी सेना मर चुकी थी और आधे कौरव मर चुके थे। इससे दुर्योधन बौखला गया। कौरव दल में सन्नाटा सा छाया हुआ था। युद्ध विश्राम हुआ और शाम को एक बैठक हुई जिसमें दुर्योधन पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि को दुत्कारते हुए कहा कि आप लोग की निष्ठा पर हमको संदेह, आप हमारे तरफ से लड़ते हैं लेकिन अस्त्र उठाते हैं पांडव की तरफ से, नहीं तो आज पांडव को देख लीजिए, एक भी नहीं मारा और हमारा आधा सेना और आधा भाई खत्म हो चुका है। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि अर्जुन, ये दुर्योधन, कल हम चक्रव्यूह का रचना करेंगे। इस चक्रव्यूह को भेदने का विद्या किसी भी पांडव को नहीं मालूम। हाँ, अर्जुन को ये मालूम है, घुस भी सकता और निकल भी सकता है। इसलिए कल का युद्ध में अर्जुन को युद्ध से बहुत दूर रखना जरूरी और यही होता है। चक्रव्यूह रचा जाता है। अब चक्रव्यूह का रचना का सुन के पांडव दल में सन्नाटा छा गया। तब अर्जुन का 15 साल का बेटा, जो बुद्ध का बेटा है, वो कहता है कि आप लोग चिंतित क्यों हैं बड़े पिताजी, हम हैं ना, हम युद्ध में कल जाएंगे। मैं जब गर्भ में था तो मेरे पिताजी मेरे माँ को कैसे चक्रव्यूह में घुसा जाता है वो समझाए थे और हम सुन रहे थे, तो हमको स्मरण है। लेकिन माँ सो गई और उसे कैसे निकला जाता है ये सुन नहीं पाई, ये हम नहीं जानते कैसे निकलना। तब युधिष्ठिर, भीम ये सब कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, हम तुमको निकाल लेंगे। और यही हुआ, सबको प्रणाम करने लगे। तब इनके बड़े पिताजी ये कहते हैं बेटा विजयी भव। लेकिन जब अपने मामा जो अस्त्र विद्या का ज्ञान दिए थे, संस्कार का ज्ञान दिए थे अभिमन्यु को, वो कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण जी यशस्वी भव। तब द्रौपदी पूछ दी कि हे प्रभु, सब इनको विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे, आप यशस्वी होने का आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? बोले देवी, ये युद्ध भूमि है, रिजल्ट क्या होगा ये तो समय ही जाने, कौन मरे कौन जिएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, मेरे भगना को हम जो विद्या अर्पण किए हैं, जो संस्कार दिए हैं, ये मरे या जिए ये तो समय जाने। लेकिन आने वाला कल जो इतिहास लिखाएगा उसमें इसका कीर्ति अमर होकर रहेगा। और ये बुद्ध का बेटा अभिमन्यु प्रणाम कर युद्ध में जाता है, तहस नहस कर देता है पूरा चक्रव्यूह को। लेकिन बड़े बड़े तिमिंगिल मछलियाँ इनको घेर लेते हैं, निकलने का रास्ता नहीं जानता है, पांडव घुस नहीं सके और ये निहत्था मारा गया है और सदा सदा के लिए इतिहास में ये लड़का अमर हो गया। तो देखिए, यहीं से अन्याय का सूत्रपात भगवान का